स्वागत है आपका अपना चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। आज के इस सेक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति का पार्ट 3। संख्या पद्धति के पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे अंक तालिका क्या होती है। तो अंक तालिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारतीय अंकन पद्धति के बारे में। भारतीय अंकन पद्धति में हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इन सभी में कितने क्या शून्य लगती हैं और कितने अंकों के बाद हमको कोमा लगाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं और शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, जानते हैं अंक तालिका के बारे में। अंक तालिका में सबसे पहले हमारा इकाई होता है। इकाई का मतलब होता है एक अंकों वाली संख्या। इकाई हम लिखेंगे इकाई। इकाई इकाई बोलते हैं एक अंकों वाली जो संख्या होती है उससे इकाई बोलते हैं। अब एक अंकों वाली एक की नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सात है, आठ है, नौ। एक से लेकर नौ तक जो संख्या होती है उस वो हमारी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। इसके बाद दहाई। दहाई 9 से के बाद आता है हमारा 10 और 10 दो अंकों वाली संख्या है तो ये हमारी होगी दहाई। दहाई 10 क्या है? दो अंकों वाली संख्या है और 10 में हमारी एक जीरो लगती है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब ये है जीरो हमारा इकाई अंक होता नहीं है, नहीं होता है तो हम जीरो को हटा देंगे। अब 1 की घात 1 का मतलब ये है कि जो 1 है उसमें एक जीरो लग रही है तो अब इसको 1 को हटा देंगे और हम यहाँ जीरो लगा देंगे। ये क्या हो गया? हमारा दहाई हो गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 1 में एक जीरो लग रही है, इसका मतलब है कि वो है 10। तो 10 की घात 1 और इसमें लिख देंगे 10 की घात 0, मतलब कि ये 1 है, इकाई है। इसके बाद आता है हमारा दहाई। दहाई दहाई दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 99 है। 10 से लेकर 11, 12, 13 इस प्रकार 99 तक हम जाते हैं। ये हमारी दहाई अंकों वाली संख्या होती है। इसके बाद आता है हमारा सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा 99 के बाद 100 आता है और 100 हमारी 3 अंकों वाली संख्या है और ये हमारा होता है सैकड़ा। सैकड़ा 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 में हमारी दो जीरो लगती हैं तो हम लिख सकते हैं सैकड़ा को 10 की घात 2। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, जीरो को हटा देंगे, एक में दो जीरो लग जाएंगे। एक में दो जीरो का मतलब 100, 10 की घात 2। तो सैकड़ा सबसे छोटी संख्या है हमारी 3 अंकों वाली 100 और सबसे बड़ी है 999। इसके बाद आता है हजार। हजार हजार मतलब 1000। 1000 में हमारी 3 जीरो लगती हैं। 999 के बाद हमारा आता है हजार। हजार हजार में अपनी 3 जीरो लगती हैं तो हम लिखेंगे 10 की घात 3। 3 सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली होती है हमारी हजार। 1000 और सबसे बड़ी होती है 9999। इसके बाद आता है हमारा 10,000। 10,000 10,000 में हमारी 1000 में 3 जीरो लगती हैं और हम 1000 में पहले 3 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद हमारा क्या आएगा? 10,000। 10 आ रहा है, 10 मतलब कि एक जीरो और लगेगी। इस प्रकार एक जीरो लगेगी। 10 की घात हमारी हो जाएगी 4 कि एक में 4 जीरो लगेंगे। इसके बाद आ जाएगा 10,000 के बाद लाख। लाख लाख में 10,000 में 4 लग रही हैं तो लाख आ गया। लाख में एक और बढ़ जाएगी। लाख में 1 लाख में 5 जीरो लगती हैं, 4 और 1 5, 10 की घात 5 हो जाएगा। इसके बाद 10 लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख। 10 लाख 10 लाख
1 लाख में हमारी 5 जीरो लगती हैं, 10 लाख में हमारी 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 5 जीरो और 1 जीरो, 10 लाख में हमारी 6 जीरो लगती हैं, तो 10 की घात 6। इसके बाद आ जाएगा हमारा करोड़। लाख के बाद डायरेक्ट करोड़ आता है। देखो पहले 1000 आया, 1000 के बाद 10,000 आया, 10,000 के बाद फिर लाख आता है, लाख के बाद फिर 10 लाख आता है, इसके बाद फिर करोड़ आता है, फिर इसके बाद डबल 10 करोड़ आ जाता है, फिर इसके बाद अरब आता है। इस प्रकार चल रहा है ना। 10 लाख, इसके बाद करोड़, करोड़, 10 लाख में 6 जीरो लग रही हैं, 1 करोड़ में कितनी जीरो लगेंगी? 1 करोड़ में हमारी 7 जीरो लगेंगी। सबसे पहले 10 लाख की 6 जीरो लगा दो, 1 2 3, 1 2 3, 6 जीरो हो गई, और एक करोड़ की 1 जीरो और लगा दो, तो 10 लाख में हमारे कितने जीरो हो गए? 7 जीरो हो गए। तो हम लिखेंगे 10 की घात 7। इसके बाद हो गया 10 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ में हमारी 7 जीरो लग रही है, तो 7 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 10 करोड़ है, मतलब 1 जीरो और लगेगी, तो हम हो जाएंगे 8, 10 की घात 8। इसको इस प्रकार लिखेंगे, 10 की घात 8। 10 करोड़ के बाद आता है हमारा, करोड़ के बाद आता है हमारा अरब। अरब आता है, 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो लग रही है, अरब में हमारी 9 जीरो लगेंगी, 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9, 9 जीरो लगेंगी, 10 के बाद 9 कर देंगे। इसके बाद होता है अरब, 1 अरब, इसके बाद 10 अरब, 10 अरब, 10 अरब में हमारी 10 जीरो लगेंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की घात 10 लगाएंगे, 10 अरब। इस 10 अरब के बाद आता है हमारा नील, सॉरी, अरब के बाद आता है हमारा खरब। खरब, 1 खरब में 11 जीरो लगेंगी, 10 खरब में हमारी 10 जीरो लग रही है, 1 खरब में हमारी 11 जीरो लगेंगी। सबसे पहले हम 10 जीरो लगाते हैं, इसके बाद 1 खरब, 1 खरब, वो बोल रहा है 1 खरब, 10 जीरो लगाएंगे, इसके बाद 1 खरब मतलब 1 जीरो और लगाओ, 1 खरब, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 10 की घात 11 मतलब 1 खरब। 1 खरब के बाद 10 खरब, 10 खरब, 10 खरब, 10 खरब, 10 खरब में हमारी लगेंगी 12 जीरो, तो 10 खरब के मतलब 1 जीरो और लगाओ, तो हम लगाएंगे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 10 की घात 12। खरब के बाद आता है हमारा नील। नील, नील मतलब होता है 1 नील, 1 नील, 1 नील में हमारे 13 जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो हम लिखेंगे 10 की घात 13। इसके बाद आता है हमारा 10 नील, 10 नील, 10 नील, 10 नील में हमारी 1 नील में 13 लगते हैं, 10 नील में 14 लगेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 10 की घात 14, 10 की घात 14 लिखेंगे। नील के बाद आता है हमारा, नील के बाद आता है हमारा पदम। पद आता है पदम, पदम, पदम मतलब 1 पदम, 1 पदम में हमारी लगेगी 15 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 10 की घात 15 का मतलब 1 पदम, 1 पदम में 15 जीरो लगती है। इसके बाद आता है 10 पदम, 10 पदम, पदम, 10 पदम में हमारी 16 जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लगाएंगे, 10 की घात 16 कर लेंगे हम, 16। इसके बाद आता है हमारा पदम के बाद आता है हमारा शंख। शंख मतलब 1 शंख, शंख
16 जीरो लग रही है, इसमें हमारे लगेंगे 17 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 10 की घात 17, 10 एक संख्या के बाद आता है 10 संख्या, 10 संख्या, 10 संख्या में हमारी कितनी यूनिट लगेगी? एक संख्या में हमारी 17 लग रही है, 10 संख्या में एक जीरो बढ़ जाएगी, 18 यूनिट लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 10 की घात 18, 10 की घात 18 मतलब 10 संख्या, 10 संख्या के बाद होता है हमारा महासंख्य। महासंख्य बस महासंख्य तक ही होता है, 10 के बाद आता है महासंख्य। महासंख्य लास्ट है हमारा। महासंख्य में हमारी 19 जीरो लगती है, 18 का 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो 10 की घात के करें 19, तो महासंख्य हमारा लास्ट होता है। महासंख्य में हमारी 19 जीरो लगती है। तो ये हमारी बात हो गई किनकी? जीरो की, कि किन संख्या में कितनी जीरो लगती है, और ये हमने आपको बता दिया है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि एक अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंकों वाली संख्या को इकाई बोलते हैं, इकाई मतलब सिर्फ एक अंक। इसके बाद आता है हमारा दहाई। दहाई का मतलब होता है 2 अंक, जैसे कि ये 10 है, एक अंक 0 हो गया और एक अंक 1 हो गया, तो 1 2, 2 अंक मतलब दहाई। दहाई के बाद आता है हमारा सैकड़ा, 1 2 3, 3 अंक मतलब सैकड़ा। सैकड़ा को हम तिहाई बोल सकते हैं, सैकड़ा बोल सकते हैं। सैकड़ा होती है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर कोई पूछे तो आपकी है 999, और सबसे छोटी पूछे तो आपकी है 100। इसके बाद आता है हजार। हजार में आपकी 3 जीरो लगती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। हजार सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली 1000 है, और सबसे बड़ी है 9999, 9999। इसके बाद आता है हमारा 10,000। 10,000 में हमारी 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं 1 2 3 4 और 5, और 4 जीरो लगती हैं। 10,000 में 4 जीरो लगती हैं और 5 संख्या हैं, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी 10,000 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारी 99,999, 99,000। देखो 99,000, ये 900 और ये 99, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाली बोली है मैंने, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी है 999। इस प्रकार आप देख सकते हो, सभी को समझ सकते हो। अब हम ये समझेंगे कि हम किसी भी संख्या को कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने ये लिखा, एक संख्या लिखी मैंने 4 5 7 9 8 9 10 11, इस प्रकार की संख्या लिखी। तो हम इसको जल्दी पता कैसे लगाएं? तो आपको क्या करना है, पीछे से गिनना है हमको। ये हमारा इकाई होता है, ये हमारा दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ है, तो हमको क्या करना है, भारतीय अंक पद्धति हमसे ये कहती है कि पहले 3 अंकों के बाद कोमा लगाओ, इसके बाद 2 अंकों के बाद कोमा लगाओ, फिर 2 अंकों के बाद, पहले 3 अंकों के बाद कोमा लगाना है। हमको क्या करना है, 3 अंकों के बाद कोमा लगाना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा में। तो गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक कोमा लग जाएगा, हजार, 10,000, एक कोमा लग जाएगा, लाख, 10 लाख, एक कोमा लग जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 45 करोड़ 78 लाख 91,111, ये हमारे इतनी बड़ी संख्या है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं।
आपको कोई भी संख्या का जल्दी पता लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आप जल्दी पता नहीं लगा सकते हो। आपको क्या करना है, संख्या को पीछे से करना है। किस प्रकार करना है, इकाई गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार पता चल जाएगा आपको कि ये करोड़ में, ये संख्या क्या है, करोड़ में है। करोड़ में मतलब ये करोड़ से चालू है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है। इसमें जानेंगे हम लाख को मिलियन बोला जाता है, ट्रिलियन बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं हम अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है। हमने भारतीय अंकन पद्धति पढ़ ली है, अब हम जानेंगे इंटरनेशनल नंबर क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको भारतीय अंकन पद्धति के माध्यम से बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति को किस प्रकार समझते हैं। तो ये हमारी भारतीय अंकन पद्धति होती है और ये हमारी अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति होती है। तो ये इकाई होता है, इकाई हमने आपको बता दिया है इकाई। इसमें हमने एक जीरो लगाई है, ये हमारा इकाई अंक है। जीरो कोई इकाई अंक नहीं होता है, तो एक जीरो बाहर चढ़ रही है, मतलब कि ये हटा देंगे हम तो ये एक बचेगा, तो एक हमारा इकाई अंक हो गया। इस प्रकार ये हमने समझाया था आपको। तो ये घात चढ़ रही है, मतलब ये इस घात चढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि 10 में 1 की घात चढ़ रही है, मतलब दहाई में 1 जीरो लगती है। दहाई में 1 जीरो 10 में 2 घात चढ़ रही है, मतलब कि तिहाई, सैकड़ा में 2 जीरो लगती है। इस प्रकार सैकड़ा बनता है। ये हमारा वो हमने आपको बता दिया ये कॉन्टेक्ट। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई को इकाई बोलते हैं, इकाई को इकाई बोलते हैं, दहाई को दहाई बोलते हैं। दहाई मतलब इसमें 2 अंक होते हैं, इसको हम दहाई बोलते हैं। सैकड़ा यानी कि 2 जीरो लगती हैं, 3 अंक होते हैं, उसे हम सैकड़ा बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में सैकड़ा को सैकड़ा ही लिखा जाता है। इसके बाद हजार, हजार को अंतरराष्ट्रीय में हजार लिखा जाता है। हजार मतलब एक के मतलब एक के यानी 1,000। 10,000 को लिखेंगे हम 10 के को मतलब 10,000 को 10,000 ही लिखा जाता है। 10,000 में 5 जीरो लगती हैं, ये हमारे 5 जीरो। इसके बाद लाख को अंतरराष्ट्रीय में लाख नहीं लिखा जाता है, लाख को लिखा जाता है 100,000। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। 1 लाख को 100,000 लिखा जाता है। 100,000 में अपनी 5 जीरो लगती हैं, 5 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से लाख के बाद जो 10 लाख आता है, वहां से खेल पलट जाता है। 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में बोला जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कि 1 एम का मतलब होता है 10 लाख। 1 एम यानी 10 लाख। 10 लाख में हमारी कितनी जीरो लगती हैं, 6 जीरो लगती हैं। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख, 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख में 6 जीरो लगती है हमारी। तो 10 लाख को हम बोलेंगे 1 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। इसके बाद आता है करोड़। 1 करोड़ को 10 लाख बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 करोड़ को 10 लाख बोलते हैं। 10 लाख में हमारी 7 जीरो लगती हैं, जीरो हमारी 7 ही लगेंगे, मगर हम 10 मिलियन बोलेंगे 1 करोड़ को। 1 करोड़ को 10 मिलियन। इसके बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब होता है हमारा 10 करोड़। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलेंगे, 100 मिलियन। 100 मिलियन में हमारी कितनी, 100 मिलियन में हमारी 8 जीरो लगती हैं और 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो लगती हैं। 10 करोड़ यानी 100 मिलियन। 1 बिलियन, 1 बिलियन यानी होता है हमारा अरब, 1 अरब। 1 अरब को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में 1 बिलियन बोलते हैं। 1 अरब को 1 बिलियन बोलते हैं। 10 अरब को 10 बिलियन बोलते हैं। 10 बिलियन का मतलब होता है 10 अरब
और खरब, एक खरब, एक खरब को हम बोलेंगे 100 बिलियन। 100 बिलियन, 100 बिलियन में हमारी 11 जीरो लगती हैं। कितनी लगती है? 11 जीरो। एक खरब यानी 100 बिलियन, 100 बिलियन में 11 जीरो लगती है। इसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन 10 खरब को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 ट्रिलियन बोला जाता है। 1 ट्रिलियन में हमारी 12 जीरो लगती हैं। और 1 नील को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 ट्रिलियन बोला जाता है। 10 ट्रिलियन में हमारी 13 जीरो लगती हैं। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन जिस प्रकार हमने अभी 100,000 पढ़े, उस प्रकार 100 ट्रिलियन होता है। 100 ट्रिलियन को 10 नील को 100 ट्रिलियन बोला जाता है। 100 ट्रिलियन में 14 जीरो लगती हैं। एक पदम को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्यू ट्रिलियन बोला जाता है। 10 की घात 15 यानी इसमें 15 जीरो लगती हैं एक क्यू ट्रिलियन में। इसके बाद आता है 10 पदम। 10 पदम का मतलब होता है हमारा 10 पदम का मतलब होता है हमारा कितना? 10 क्यू ट्रिलियन। 10 क्यू ट्रिलियन में 16 जीरो लगती हैं। 10 क्यू ट्रिलियन में 16 जीरो लगती हैं। 10 पदम यानी 10 क्यू ट्रिलियन। 100 क्यू ट्रिलियन, 100 एक क्यू ट्रिलियन यानी होता है एक संख, एक संख, एक संख, एक संख यानी 100 क्यू ट्रिलियन। और 10 संख, 10 संख यानी कि 100 एक 10 संख यानी 1 क्यू ट्रिलियन। 10 संख यानी 1 क्यू ट्रिलियन। और महासंख, 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 महासंख में हमारी 19 जीरो लगती हैं। महासंख को हम बोलते हैं 10 क्यू ट्रिलियन। 10 क्यू ट्रिलियन ये नहीं होता है हमारा महासंख। महासंख तो इस प्रकार हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? भारतीय अंकन पद्धति पढ़ी। भारतीय अंकन पद्धति में इकाई को और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में तो हमने पढ़ा, रिपीट कर देते हैं एक बार। इकाई को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में, भारतीय अंकन पद्धति में इकाई को इकाई बोला जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में दहाई को और भारतीय अंकन पद्धति में दहाई को दहाई बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में सैकड़ा को भी सैकड़ा बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में हजार को हजारी बोला जाता है और 10,000 को 10,000 बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में। ये इसके बाद आती है लाख। लाख को लाख नहीं बोला जाता है। लाख को लाख न बोलकर 100,000 बोला जाता है। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। 1 लाख होता है 100,000 का मतलब, जिसमें लगती हैं 5 जीरो लगती हैं। 1 लाख में 5 जीरो लगती हैं और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में 100,000 बोला जाता है। इसके बाद आता है 10 लाख। 10 लाख में 6 जीरो लगती हैं और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में 10 लाख को 1 मिलियन होता है। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन। और 10 मिलियन का मतलब होगा 100 लाख। 100 लाख का 100 लाख मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ का हमारा कितना होता है? 10 मिलियन। 10 मिलियन, 10 मिलियन। और 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। 100 मिलियन का होता है हमारा 10 करोड़। 100 मिलियन का हमारा कितना होगा? 10 करोड़। और 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो लगती है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ाया अरब। 1 अरब, 1 अरब यानी 1 बिलियन। 1 बिलियन में 9 जीरो लगती है। 1 बिलियन। 10 अरब, 10 अरब को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 बिलियन बोला जाता है। 10 बिलियन में हमारी 10 जीरो लगती हैं। कितनी लगती हैं? 10। इसके बाद 1 खरब। 1 खरब का मतलब होता है 100 बिलियन। 100 बिलियन। 1 खरब का मतलब होता है 100 बिलियन। 1 खरब का मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 100 बिलियन। 100 बिलियन में हमारी 11 जीरो लगती हैं। 11 जीरो लगती हैं। इसके बाद आता है 10 खरब। 10 खरब को 1 ट्रिलियन बोला जाता है। 1 नील को
10 ट्रिलियन बोला जाता है जिसमें 13 जीरो लगती हैं। एक नील को 10 ट्रिलियन बोला जाता है जिसमें 13 जीरो लगती हैं। 10 नील को 100 ट्रिलियन बोला जाता है। 10 नील को 100 ट्रिलियन बोला जाता है। एक पदम को 1 क्यू ट्रिलियन बोला जाता है। एक पदम को 1 क्यू ट्रिलियन बोला जाता है, क्यू ट्रिलियन बोला जाता है। और 10 पदम को 10 क्यू ट्रिलियन बोला जाता है। और इसके बाद एक संघ को 1 क्यू डिलियन बोला जाता है जिसमें 17 जीरो लगती हैं। 10 संघ को 1 क्यू ट्रिलियन बोला जाता है जिसमें 18 जीरो लगती हैं। और महासंघ को हम 10 क्यू ट्रिलियन बोला जाता है। तो ये होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। हमने आपको अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति और भारतीय अंक पद्धति, भारतीय अंक पद्धति क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति क्या होती है, इसका दोनों पार्ट पढ़ा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको आप जानते होंगे कि आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि कहीं लिखा होता है एक के, यूट्यूब पर ही देखा होगा एक के लिखा होता है, तो आपको नहीं होगा पता एक के का मतलब क्या होता है। तो एक के का मतलब होता है 1000। 10 के लिखा है मतलब कि 10,000। 100 के लिखा है, 100 के मतलब होता है 100,000। 100,000 का मतलब क्या होता है 1 लाख होता है। और 1 लाख जैसे ही आ जाता है वैसे हमारा मिलियन आ जाता है। 1 लाख के बाद हमारा आता है 100,000 के बाद हमारा मिलियन आता है। और मिलियन को हम बोलते हैं, 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। 1 मिलियन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता होगा 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन होता है हमारा 10 लाख। 1 एम लिखा होता है उसमें, 1 एम यानी 10 लाख। 2 एम यानी 20 लाख। इस प्रकार 10 एम यानी कि 1 करोड़ होता है। ठीक है, इसी प्रकार बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन का क्यू ट्रिलियन आता है, क्यू ट्रिलियन आता है। इसी प्रकार चलता रहता है ये। तो अब आपको अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति भी क्लियर हो गया आपका और भारतीय अंक पद्धति भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें आगे बढ़ावा मिले और हम और अगले नए कंटेंट के बारे में आपको बढ़ाएं। तो दोस्तों हमने संख्या पद्धति में पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 की वीडियो देखें, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 2 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक कर आपको पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने पार्ट 3 की वीडियो भी नहीं देखी है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 3 भी। तो ये हमारा पार्ट 3 आज संख्या पद्धति का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट 4 पढ़ाएंगे कल, तो आप कृपया हमारे साथ बने रहिए इसी समय में। तो पार्ट 4 के लिए तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ और एक नए सेक्शन के साथ। तो एक बार फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपया कर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम एक अच्छा सेक्शन दे पाएँ आपको अगली वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, शेयर करना है आपको इस वीडियो को पूरी, जिससे कि अभी तक बहुत से आपके दोस्त हैं, भाई हैं, उनको नॉलेज नहीं होगा कि एक एम क्या होता है, एक के क्या होता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है। तो उनको इस छोटे से चैप्टर की जानकारी हो जाएगी, तो मतलब उनको संख्याओं में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी पढ़िए, आपके दोस्तों को पढ़ाइए, आपके भाइयों को पढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, जहाँ फिर एक नए कॉन्टेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।